दे च मैं किस्मत नू सवारांगा। मैं जो मंगना है मिले जो कदी मैनू, कदी मैनू ना शक होवे। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रहांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रहांगा। मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड्डना, हुक्म ते ओदे सदा चलदा रहांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रहांगा। मैं पल्ला मसीहा दा नहीं छड्डना। मैनू चुनिया मसीहा ने, मेरा रखदा परम भी है। मैनू चुनिया मसीहा ने, मेरा रखदा परम भी है। मैं इस लायक कदे नहीं सी, ए गल सारी करम दी है। मैं इस लायक कदे नहीं सी, ए गल सारी करम दी है। मेरा दिल ते मेरे रूह ते सदा मेरे यीशु दा हक होवे। मैं पला यीशु दा कदे नहीं छड़ना। मैं जमाना वेरी लख होवे, मैं पला यीशु दा कदी नहीं छड़ना। जमाना वेरी लख होवे, कदी ऐसा ना दिन आए जदों में तो वख होए। ओदे कदमां दे बंदगी चे हर एक पल में गुजारांगा। इबादत करके सजदे चे मैं किस्मत नू सवारांगा। इबादत करके सजदे चे मैं किस्मत नू सवारांगा। मैं जो मंगना मिलेगा जे, कदी मैनू ना शक होवे। मैं पला यीशु दा कदे नहीं छड़ना, जमाना वेरी लख होवे। Amen, amen, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you. आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर पंजाबी वर्शिप के लिए। परमेश्वर सिस्टर को ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। आमेन। Amen. सचमुच बहुत सुंदर वो वर्शिप था कि सचमुच प्रभु का जो पल्ला है उसको हमें कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रभु के पास ही हर विषय का परिपूर्णता होता है। जैसे पतरस कहते हैं ना, प्रभु आपको छोड़ के हम कहाँ जाएं, आपके पास तो अनंत जीवन का वचन है। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सचमुच प्रभु को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। हमें कहीं पे भी वो पीस, वो जॉय हमें नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हमें प्रभु के साथ लिपट के रहना है। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वर्शिप के लिए। तो अभी हम वचन में जाएंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये मंथ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग का मंथ बोल के डिक्लेयर किया गया है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक वचन निकालेंगे, मत्ती उसका 13 का 10 और 11 को पढ़ेंगे। माथ्यू तार 13 पर्व 10 और 11। किसी को मिला है तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मुझे मिल गया है, मैं पढ़ दे रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आंटी। मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 13 का
13? आंटी 10 और 11। 10 और 11, अच्छा 10 और 11 ना, मैं पढ़ रही हूँ 13 का 10 और 11 है ना। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग का राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो यीशु मसीह के चेले थे, वो यीशु मसीह के पास आके उनको पूछ रहे हैं कि तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है, एग्जाम्पल देके क्यों उनको समझाता है। तो यीशु मसीह क्या बोले, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है। मतलब स्वर्ग राज के जो भेद हैं उसको समझने के लिए तुम्हें समझ दी गई है, पर उनको नहीं। है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग है, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। तो लोग के राज्य के बारे में सोचते हैं। आमीन। जैसे कि वचन में लिखा है ना, मत्ती 6:33 में कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर प्रभु का राज्य हम अगर अपने बारे में अपने अपनी अपने सारी चीजों के बारे में ना सोच के जब हम प्रभु के उस राज्य के और उस धार्मिकता के सोचते हैं, प्रभु के राज्य को कैसे फैलाना है उसके बारे में सोचते हैं, तो प्रभु हमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग को देते हैं। आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। वचन में से ऐसे कुछ कैरेक्टर के बारे में देखेंगे जिन्होंने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग को पाया है, और देखेंगे कि कौन सा ऐसा चीज है जो उन्हें ये फेवर और ये अंडरस्टैंडिंग को रिसीव करने में मदद किया। और मैं बहुत सारे व्यक्ति के बारे में देख रही थी, लेकिन हम लोग देखेंगे थोड़ा दाऊद के बारे में, और दाऊद ने कैसे ये फेवर को और ये अंडरस्टैंडिंग को पाया, उसको थोड़ा हम देखेंगे। हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका 16 का 11 से 13 तक पढ़ेंगे। प्रथम सामुएल 16 11 रु 13। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। पद 12। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामाह को चला गया। आमीन। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कौन सा इंसिडेंट है, जब साउल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और परमेश्वर ने साउल को राजा होने से इनकार किया और शमूएल को भेजा दाऊद का अभिषेक करने के लिए। और दाऊद यिशै के घर में गए और वहां पे उन्होंने उनके 8 पुत्र थे, 7 को देख लिया, लेकिन परमेश्वर ने सारे को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 11 में हम लोग पढ़ते हैं कि लिखा है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं,
छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियां को चरा रहा है। यानी कि जो दाऊद थे, जो छोटे सबसे छोटे लड़के थे, वो क्या करते थे? भेड़ बकरी को चराते थे, एक शेफर्ड थे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहां पे दाऊद के बारे में लिखा गया कि वो एक यंग लड़के थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 13 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में, आमीन, जो जितने जो 7 भाई उनके थे, उनके बीच में किसको चुना? दाऊद को चुना। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो फेवर, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो किस पे उतरा? दाऊद के ऊपर। आमीन। उनके 7 भाई थे, क्या वो परमेश्वर को भय नहीं करते थे? वो भी परमेश्वर को भय करते थे, लेकिन जो वो एक्स्ट्रा फेवर, जो एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग किसको मिला? दाऊद को मिला। आमीन। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे कि क्यों दाऊद को परमेश्वर का फेवर मिला, क्यों दाऊद को वो समझ मिला। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा दाऊद और गलियात का जो युद्ध है उसको थोड़ा देखेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको नहीं पढ़ेंगे, और इसको थोड़ा हम देखेंगे कि जब दाऊद यिशै के 3 पुत्र वो गए थे युद्ध में, तो दाऊद के जो पिता यिशै थे, वो दाऊद को उनका जो भाई लोग थे उनके हाल चाल समझने के लिए उनको उस युद्ध में भेजा। और जब दाऊद कुछ खाना लेके वो युद्ध में जा रहे थे, तो वो जहां इस्राएल और फलिस्तियों का युद्ध हो रहा था, वहां जब पहुंचे तो वहां दाऊद ने देखा कि एक 6 फीट का इंसान जो कि गलियात, वो ऊपर से नीचे तक पीतल का और लोहे का पूरा ऊपर से नीचे तक पहना हुआ है। वो क्या बोल रहा है? वो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा था। ये बात जब दाऊद ने सुना तो दाऊद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, और क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, खाली प्रेम नहीं, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, वही प्रेम उनको विवश कर दिया। और वो साउल के पास गए और उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की सेना के बारे में सोचा और गलियात से युद्ध किया। आमीन। ये परमेश्वर का प्रेम ही था जो दाऊद को विवश कर दिया गलियात के साथ युद्ध करने के लिए। आमीन। और हम देखते हैं कि क्या दाऊद अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान और अपनी समझ के द्वारा क्या गलियात से लड़ाई कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो यंग लड़के थे ना, और उनके पास कोई हथियार नहीं था जिससे वो गलियात को मार सके। लेकिन ये प्रभु का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग था जो दाऊद को मदद किया गलियात को एक पत्थर से मारने के लिए। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये जो फेवर, ये जो अंडरस्टैंडिंग उनको कैसे मिला? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, खाली प्रेम नहीं, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वही प्रेम उनको क्या किया? मदद किया वो फेवर को, वो अंडरस्टैंडिंग को रिसीव करने के लिए। आमीन। 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 अभी थोड़ा हम लोग ये एक्स्ट्रा लव ना, ज्यादा प्यार, इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। अभी रिसेंटली संडे को रांची में क्रिकेट मैच हो रहा था, इंडिया और साउथ अफ्रीका का। तो मैच चल रहा था, और जब विराट कोहली ने 100 रन किया तो ऑडियंस में से, जिन लोगों ने क्रिकेट देखा होगा वो लोग जानते होंगे, ऑडियंस में से एक यंग लड़का 2 बाउंड्री को
जंप करके yes, yes. वो पूरा भाग भाग के आया और विराट कोहली के पैर के नीचे गिर गया। ये होता है एक्स्ट्रा लव। आमेन। तो वहां पे क्या विराट कोहली का फैन नहीं थे, बहुत सारे फैन थे, लेकिन वो लड़का ना अपने बारे में सोचा, ये नहीं सोचा कि अगर पुलिस पकड़ लेगा तो मुझे जेल भेज देगा, ये नहीं सोचा कि जब मैं बाउंड्री से जंप करूंगा तो मेरा हाथ पैर टूट सकता है, कुछ नहीं सोचा, लेकिन वो पूरा जंप करके वो सीधा विराट कोहली के पास पहुंच गया। तो ये होता है एक्स्ट्रा लव। यहाँ वहां पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन वही लड़का वो क्या किया, मतलब कुछ ना सोच के वो वहां से जंप कर दिया। तो परमेश्वर भी वही प्रेम हमसे चाहते हैं कि हम प्रभु से बहुत ज्यादा प्रेम करें, अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा से प्रेम करें, जैसे हम प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। आमेन। Amen. तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो बहुत सारे, मतलब जब अपना क्लास 1 में थी तो जब प्रेयर करने जाती थी तो 3-4 गाना गाती थी, उसके बाद प्रेयर करती थी। तो मैंने पूछा क्यों इतना गाना गाती हो, एक गाना गाओ, बाइबल पढ़ो। तो वो बोलती थी उस टाइम कि मैं प्रभु से ज्यादा प्यार करती हूँ ना, इसीलिए मैं ज्यादा गाना गाती हूँ। Wow, hallelujah. तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच ये ज्यादा प्यार मतलब हमें विवश कर देता है प्रभु से लिपट के रहने के लिए। और Yes, amen. हम लोग थोड़ा न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे और हम लोग पौलुस के बारे में, सॉरी, पतरस के जीवन से देखेंगे कि पतरस ने कैसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग को पाया है। और उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे जॉन उसका 21 का 15 से 17। यूहन्ना 21:15 से 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर अर्थात यीशु ने फिर दूसरी बार पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आमेन। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पतरस को यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मतलब वो प्रेम रखते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा प्रेम क्या तू मुझसे करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और हम जानते हैं कि पतरस परमेश्वर से प्रेम रखते थे। और पतरस कौन थे? पतरस एक मछुआरे थे, एक साधारण व्यक्ति थे, एक अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखते थे, प्रभु का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग उनके जीवन में उतरा। और हम जानते हैं, अगर हम थोड़ा पढ़ेंगे एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 4 का 13। प्रेरितों के काम
4 का अध्याय 13। 4 पद 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमेन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो पतरस थे वो क्या थे? साधारण व्यक्ति थे, एक मछली पकड़ने वाला इंसान थे ना, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते थे, परमेश्वर का वो फेवर, वो अंडरस्टैंडिंग उनके जीवन में उतरा, क्योंकि वो अनपढ़ थे ना। और जब वो फेवर, वो अंडरस्टैंडिंग उनके जीवन में उतरा, और हम लोग देखते हैं कि उनके एक ही प्रचार में 3000 लोग परमेश्वर को एक्सेप्ट किए। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति क्या ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे और बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो इसीलिए प्रभु का जो फेवर है, जो समझ है उनके ऊपर उतरा। और वो अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु के बुद्धि ज्ञान और समझ के अनुसार जब वचन को बोले, तो एक बार में 3000 लोग, और फिर जब प्रचार किए तो हालेलुया 5000 लोग प्रभु को ग्रहण हालेलुया किए। आमेन। आमेन आमेन। तो ये वाओ परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग को रिसीव करने में मदद करता है। आमेन। आमेन आमेन आमेन। तो जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर को कैसे अपने, क्योंकि परमेश्वर का ये आज्ञा भी है कि अपने सारे मन प्राण आत्मा से मुझसे प्रेम कर। तो ये जो आज्ञा है उसको कैसे हम पालन, मतलब कैसे हम परमेश्वर को प्रेम कर पाएंगे? जब हम परमेश्वर को जानेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे ना, जो प्रेम आसमान से भी ऊंचा है, सागर से भी गहरा है, जब हम उस प्रेम को समझेंगे तभी जाके हम परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा के साथ प्रेम कर पाएंगे ना। तो हम लास्ट एक वर्स को पढ़ेंगे जो कि है एफिसियो उसका 3। इफिसियो उसका 3 का 14 से 19 तक थोड़ा पढ़ेंगे। इफिसियों 3:14 से 19। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हालेलुया। कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमेन एंड आई रिसीव। आमेन यहाँ पे हम हालेलुया। देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे, लिखा है मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ के द्वारा नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा मदद करते हैं। जब पवित्र आत्मा क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं कि हम मसीह के उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को समझ सके। और जब हम उस प्रेम को समझते हैं तभी जाके हम प्रभु को अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा के द्वारा हम प्रेम कर सकते हैं। आमेन। और जब हम प्रभु
प्रेम करते हैं, वही प्रेम हमें मदद करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और अंडरस्टैंडिंग को रिसीव करने के लिए। आमेन। Amen. Hallelujah. आमीन। छोटी सी बचन पे हम सबको आशीष दे और प्रभु के आत्मा हमें मदद करे, जैसे हम उस परमेश्वर की प्रेम को जान सके और उस प्रेम से परमेश्वर को प्रेम कर सके। आमेन। मुझे आमीन। आमीन। एक छोटा सा वर्शिप याद आ रहा है, और जो मतलब बताती है कि क्यों हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। और वो वर्शिप ऐसा है, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरा विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू है महान, और सिर्फ तू और कोई नहीं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, गवाही है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जी सिस्टर रश्मिता। थैंक यू सिस्टर जी। सभी को शालोम। मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बड़माल से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर नीलिमा का बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन आई एम रियली ब्लेस्ड। वर्शिप के द्वारा ही आज बहुत सुंदर एक पंजाबी गाना जिससे हमको ये बताया गया कि हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, उसके पल्लू को पकड़ के रहेंगे और सच में हम उस आशीष को खींचते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर लवली। और आज के वचन से तो मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। आज जिस तरह से आपने दिखाया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर एंड अंडरस्टैंडिंग को, मेरी तो आंखें खुल गई और मैं रियली उन सारे विषय को रिसीव करी हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसके लिए मुझे वचन पढ़ने का मौका भी मिला, जिससे मैं सुनती भी गई और पढ़ती भी गई। आपने जो एग्जाम्पल दिया दाऊद का, शमूएल किस तरह से जाके किया और क्यों किया, दाऊद के ऊपर किस तरह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर आया, वो कैसे परमेश्वर से प्रेम रखता था, जिसकी वजह से गलियात जैसे विषय को भी उसने हटा दिया। क्योंकि एक साधारण अपने ज्ञान लगाता तो नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने जो समझ दिया उसी के हिसाब से उन्हें किया। और अब उससे पहले आपने जो दिखाया कि परमेश्वर के राज्यों की भेद जो है वो अपने शिष्यों को दिया है, वो समझने की सामर्थ्य दिया है, तो वो हम लोगों से कितना प्यार करता है। और आपने सच में बताया कि ये परमेश्वर का प्रेम है और उसी प्रेम की वजह से ही वो अपने सारे छुपे हुए खजाने को हमको दे देता है और उसको जानने के लिए वही समझ और वो अनुग्रह देता है, एक्स्ट्रा देता है, ताकि हम उन सारे विषयों को समझ सके, जान सके। इन सारे विषयों से मैं आज बहुत आशीषित हुई हूँ। और उस प्रेम को लेके आपने अभी वर्शिप भी किया है, इससे भी मैं बहुत आशीषित हुई। गॉड ब्लेस यू सिस्टर।
और सच में आपका नाम आता है तो मैं उस डीपर अंडरस्टैंडिंग को देखती हूँ। प्रभु जब आपसे बात करता है, आपके मुंह के द्वारा बात करता है और बहुत मैच्योर्डली, और मैं सच में आशीषित हुई हूँ। अमन, गॉड ब्लेस यू। और मेरी प्रार्थना का रिक्वेस्ट भी यही है कि आज जिस तरह से आपने वचन के द्वारा वो रिवील किया, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके मुंह को व्यवहार कर करके बता रहे थे, उस वचन का भेद वो मेरे अंदर में भी है, मेरे मन में, मेरे हृदय में, ताकि मैं भी वैसे ही उस वेव को, उस फेवर को पाऊं, समझ सकूं और मेरा जीवन का शैली उसकी इच्छा योजना में हो सके। यही मेरा प्रार्थना है ना। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। जी सिस्टर जयंती। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने सुंदर दिन दिखाया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं आज के वचन, आज की वर्शिप से प्रभु बहुत आशीष किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती। कल तो मैं जुड़ नहीं पाई, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, तो मेरे वर्शिप भी मैं कर नहीं पाई, इसलिए मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूँ। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि हंसिका और सभ्या सिस्टर के उसका बेटी की आज जन्मदिन है, उसने बोला है प्रार्थना रिक्वेस्ट देने के लिए। और मेरे दोनों मेरे बेटी अनुष्का छोटी बेटी की कल से परीक्षा है, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे वो अच्छी रीति से कर पाए बोलकर। और मेरे हस्बैंड के लिए और मम्मी पापा सभी के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमेन। आमेन। जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी सिस्टर रिबिका। सभी को शालोम, प्रेस माता से धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और आज की फेलोशिप के लिए। और आज का वर्शिप से मैं भी बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। बहुत सुंदर रीति से सिस्टर वर्शिप किए, नया गाना था हमारे लिए और पंजाबी लैंग्वेज में जो वर्शिप किए, हर एक चीज़ों से मैं भी आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज के वचन से भी बहुत आशीषित हुई हूँ, हर एक रिवलेशन से। और सही में परमेश्वर उन सातों भाइयों में से कैसे दाऊद को चुना और दाऊद के ऊपर अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और अंडरस्टैंडिंग मिला। ये चीज को आप जो बताए, सारे चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। और जब हम परमेश्वर को अपनी सारी मन, सारे प्राण और सारी आत्मा से प्रेम करते हैं, हम जब परमेश्वर को उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर हम बेबस हो जाते हैं और प्रभु में लिपटे रहते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा डीपर एंड क्लोजर हो जाता है। तो तब हम परमेश्वर हमें दिया हुआ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और अंडरस्टैंडिंग को हम रिसीव करते हैं। ये चीज़ों से मैं आशीषित हुई हूँ। और पतरस के बारे में जो बताए, ये चीज़ों से भी आशीषित हुई हूँ। सारा भर से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा एक थैंक्स गिविंग है कि जैसे ये मंथ हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और अंडरस्टैंडिंग का महीना चल रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में भी वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर को दिए हैं। और मेरी बेटी प्रिस्का के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अचीव की है और कल रिजल्ट आया है। मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार जैसे मेरे पूरे परिवार हमेशा परमेश्वर का वो दिया हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और अंडरस्टैंडिंग को हम जैसे करके चलने पाएंगे, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। थैंक यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। जी परमजीत आंटी। सभी को शालोम। मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से दिन के लिए, सहभागिता के लिए। और मैं भी बहुत आशीषित हुई आज की वर्शिप से भी और आज के वचनों से भी। प्रभु दोनों सिस्टर लोग को बहुत बहुत आशीष करे। और अपने जो बताया प्रेम के बारे में और ऑर्डिनरी जो फेवर है हमारे ऊपर प्रभु ने दिया है,
उसके लिए मैं अपने लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ कि हम भी उनके प्रेम में बढ़े और जो उन्होंने फेवर दिया है और भी एक्स्ट्रा फेवर हमें और भी मिले। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचनों का, और बहुत आशीषित हुई हूँ इन वचनों से। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट मैं रोज राजा बेटे के लिए देती हूँ, उसके लिए करेंगे 8 तारीख को उसकी फिर से सुनवाई है, तो उसमें प्रभु उस बच्चे पर दया करे और उसकी बेल हो उसके लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए। शालोम। जी आंटी, जरूर प्रेयर करेंगे। जी सौभाग्यनी सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बोल रहे थे तो मुझे नहीं पता था, तो हाँ बेटा। हम्म। हाँ, तो जयंती दीदी, प्रभु का तो मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और बेटी को 5 साल हो गया है, मेरी बेटी को सुरक्षित रखे हैं। और मेरा मैं तो थोड़ी देर के बाद जुड़ी थी, मैं वैसे भी नहीं सुन पाई हूँ, थोड़ी वचन सुन पाई हूँ। जितना भी सुनी हूँ मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रार्थना रुके से जयंती दीदी ने तो दे दिया है कि मेरा बेटी का आज जन्मदिन है, उसको 5 साल हो गया है। और जैसे अच्छे रीति से सब हो जाए उसके लिए, और कल उसके पापा आए तो अच्छे से सुरक्षित घर को पहुंच गए, तो उसके लिए मैं धन्यवाद प्रार्थना देती हूँ और मेरे पूरे परिवार को। आमीन। आमेन। जी सिस्टर सत्या आईडी से जो सिस्टर जुड़े हैं। हेलो। सभी को जय मसीह की। और आज की वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और जो आपने जो बोला एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर के विषय में, तो प्रभु भी मेरे जीवन में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो फेवर लाए। और इस महीने में जो प्रभु का अनुग्रह हम सब के ऊपर प्रभु का आशीष आए। और आपने जो बोला वो सामुएल की वो वचन से दाऊद और दाऊद को जो प्रभु ने अभिषेक किया, जैसे हम सबको प्रभु ने चुना है, अभिषेक किया है, हम भी जैसे वो फेवर में चल सके। दाऊद के ऊपर जैसे अभिषेक था, हमारे ऊपर भी वही अभिषेक आए में प्रभु जैसे उनके ऊपर अभिषेक था, हमारे ऊपर भी अभिषेक है। इसीलिए इस वचन से मैं भी आशीषित हुई। और एक वचन वो एफिसियों का जो वचन बोले वो आत्मिक ज्ञान के विषय में, उस वचन से भी मैं आशीषित हुई हूँ। और बिना हम परमेश्वर के ज्ञान के बिना हम कोई कुछ समझ नहीं पा सकेंगे, उनके ज्ञान हमारे के लिए जरूरी है। तो वो ज्ञान हमको प्रभु जैसे दें, हम इसीलिए प्रार्थना कीजिएगा। मुझे भी प्रभु का ज्ञान होने से मैं भी प्रभु में और ज्यादा बढ़ सकूं और उनके वो स्टार फेवर को पा सकूं। और मैं भी सब वचन से आशीषित हुई हूँ। सिस्टर आप प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे के लिए मैं प्रार्थना की थी, प्रभु ने सुनी और आशीर्वाद की है। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरे स्किन में, मेरे मुंह में थोड़ा पिंपल होके बहुत पेन हो रहा है, वो नहीं दब रहा है, तो इसीलिए प्रार्थना कीजिएगा जिससे मेरे पिंपल गायब हो जाए और मुझे राहत मिले। और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा जैसे प्रभु में वो भी बढ़े और उनको आशीष हमारे परिवार को दिए। धन्यवाद। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। जी कनकम आंटी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए। हालांकि पंजाबी लैंग्वेज तो समझती है थोड़ी थोड़ी। बहुत अच्छा गीत था। और जो वचन बताया आपने
उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम परमेश्वर हमको समझ लेता है तो हम भी परमेश्वर के वचनों को समझते हैं गहराई से, और वो हमारे लिए काम करता है वचन, और हम उसके अनुसार काम करते हैं और परमेश्वर फिर उसका हमको प्रतिफल देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमको इतना सुंदर समय दिया, हमको जीवित रखा परमेश्वर ने, और आप सब लोगों के बीच में लाया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आशा रखती हूँ कि परमेश्वर इसी तरह से मुझे इस सभा में लाते जाए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। जी सस्मिता सिस्टर। और ये समय वर्शिप से भी मैं बहुत लवली सिस्टर को प्रभु ब्लेस्ड करे, उनके फैमिली को भी। आज की सभी गवाही से भी वचन बोले दाऊद के ऊपर फेवर और अंडरस्टैंडिंग बहुत आशीष हुई थी सिस्टर। आपको प्रभु ब्लेस्ड। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट जो अल्टर में है पुराना वाला, नया प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर में हम हुआ है, मिल रहा है, जैसे जल्द से जल्द गाड़ी मिल जाए हम, इसी के लिए आप प्रेयर। आमीन। सिस्टर आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, और एक बार बोलेंगे प्रेयर रिक्वेस्ट। राइटिंग में दे देंगे तो हाँ, अच्छा सिस्टर। होगा, फिर बोलेंगे तो फिर कट जाएगा। गाड़ी हाँ बारे में नहीं, कुछ धान नहीं बोलिए। कटाई हुआ है सिस्टर, हाँ, और धान। अच्छा है जैसे गाड़ी मिल जाए। अच्छा, धान अच्छा धान ठीक है। कटाई के लिए गाड़ी नहीं, इसी के लिए प्रेयर में रखिए। ठीक है सिस्टर। जी पास्टर सागरिका। जी, परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, समय के लिए। मैं सोच रही थी सस्मिता सिस्टर कुछ नया गाड़ी ला रहे हैं इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं करके, बाद में पता चला। खैर, आज का सुंदर सहभागिता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हमारी लवली सिस्टर जैसे लवली है, उनका गाना भी भले ही थोड़ा थोड़ा समझ में आए, बहुत ही लवली है, बहुत वो प्यार से जो भी गाना उनको दिया जाता है गाते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और नीलिमा सिस्टर को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो एक्स्ट्रा प्रेम ही कैसे वो हमको प्रभु में कैसे आशीष देता है, ये हर एक विषय दाऊद के जीवन से दिखाए हैं सिस्टर। बहुत अच्छा लगा, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल आप दिए। लेकिन वो जगह रांची था करके मुझे नहीं पता था, एक नया इन्फॉर्मेशन मिला कि वो जो खेला जा रहा था वहाँ पे करके। हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सुंदर सहभागिता के लिए। और ये मेरा प्रिय रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार हम परमेश्वर को ऐसे ही, और जितना हमारा परमेश्वर के प्रति हमारा अलग अलग किसी का कैसा प्रेम है ना, तो जो जो हम प्रेम में जो लेवल में है वो हमारा प्रेम का लेवल बढ़ते जाए, ताकि हम 2026 में और भी वो फेवर को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो सामान्य नहीं है, वो हर एक विषय को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करने पाए अपने परिवार के लिए। तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, हर एक जन के लिए हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। पास्टर जी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आया है क्या? SWF ग्रुप में ना, हाँ मैं देख देती हूँ।
हाँ, हमारी मधु सिस्टर दिए हैं, सबिता पटेल की ओर से है। वो उनका भाई के लिए और सिस्टर इन लॉ के लिए, उनके लिए जैसे उन दोनों में अच्छा रिश्ता रहे, शायद वो हस्बैंड वाइफ है। और जैसे वो एक बच्चा उनका होने पाए, इसके लिए प्रेयर करेंगे सबिता पटेल के भाई और भाई बहू के लिए। ये प्रेयर रिक्वेस्ट है। और बाकी नहीं है, जो हम कल कर चुके हैं, बाकी सबको एक ही आया था। मैं भी एक तो दी हूँ प्रेयर रिक्वेस्ट। हाँ, और यहाँ पे ग्रुप में लिखा गया है, मैं पढ़ देती हूँ। ये मीरा सिस्टर लिखते हैं कि 1 सप्ताह हो गया, उनके कोई सिस्टर हैं, वो राशन लाते हैं हफ्ते भर के लिए, लेकिन 2 दिन में खत्म हो जाता है, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। फिर लिखते हैं कि हाँ, कल जो हम वो भाई की करण के लिए जो प्रेयर किए थे ना, जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था, वो अभी ठीक है, इसलिए वो थैंक्स गिविंग दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर लिखे हैं कि अच्छा, आपके लिए गवाही दिए हैं वो कि सारे वचन से वो बहुत आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू लिखे हैं। और पुष्पा आंटी का प्रेयर रिक्वेस्ट है कि प्रेज द लॉर्ड, आज के वचन से वो बहुत आशीषित हुए हैं और उनके सॉन के लिए प्रेयर करेंगे। और आशु के लिए उसका कल एक एग्जाम है, उनका सोन आशु के लिए प्रेयर करेंगे, कुछ एग्जाम है। ये सारा विषय को रखेंगे। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं पिछले दिनों एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। हमारे घर में जो मुझे काम में हेल्प करती हैं, उनके तीनों भाई बाइक में जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ज़्यादा इंजरी हुआ था उनके पैर में। और प्रभु के अनुग्रह से उनका बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया। तीनों अभी ठीक हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हेलो। हाँ जी सिस्टर सिस्टर। जी, पास्टर सागरिका को प्रेयर में ज्वाइन है कि नहीं बोली थी, उन्होंने भेज दिए और मैं ज्वाइन हो सकी कल इंटरसेस प्रेयर में रात को 12 बजे, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं कल ज्वाइन होके और एक प्रेयर और एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं वो अनुग्रह के विषय में बोले थे कल। प्रभु जैसे मेरे ऊपर भी अनुग्रह किए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और 2026 में मेरे जैसे प्रभु को मैं और आगे जैसे प्रभु का मैं नजदीक आ सकूं और उनके सभी अनुग्रह को पा सकूं। इसलिए जी सिस्टर, सारे विषय के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं रूत माँ हूँ, शालोम सबको। और सचमुच आज की वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर ने आपकी उनकी बेटी के मुंह के द्वारा, जो आत्मा के द्वारा जो वचन उनके मुंह से निकली हुई वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। आज का जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनेशन फेवर अंडरस्टैंडिंग को रिसीव कर पाऊं, सब कोई रिसीव करते हुए मैं भी बहुत रिसीव कर पाऊं और मैं प्रभु को मैं प्यार कर पाऊं, मेरे लिए प्रार्थना है। और मैं प्रभु को और जानूं और उसकी जो निगूढ़ जो गुप्त विषय जो प्रभु के द्वारा मैं भी पा पाऊं, जैसे उनकी सेवकों के ऊपर में आया और दूसरों के नहीं। और इसीलिए मैं भी और उनके वचन से लगे रहूं और मैं प्रार्थना में लगे रहूं और उसको मैं प्रेम करूं और प्रभु को निगूढ़ को मैं जान पाऊं। आज सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। बहुत दिनों से मैं मेरे लिए भी प्रेयर भी चल रहा था, बहुत खांसी होने का बाद मैं थोड़ा आज देख रही हूँ कि मेरा पीठ का लेफ्ट साइड में पीछे और आगे में थोड़ा दर्द हो रहा है, अभी मैं अनुभव करती हूँ। और जैसे उसमें से मैं चंगाई पाऊँ प्रभु के द्वारा, प्रभु के हाथों से मैं चंगाई पाऊँ, प्रार्थना में रिक्वेस्ट करती हूँ। और मेरी छोटी बेटी भी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी
कि उन्हीं चर्च का एक सिस्टर ने उनको 2 बार उसको ओपन सर्जरी हुआ। 2 बार ओपन सर्जरी होने का बाद अभी लंग्स में उसका पानी जम गया है। सिस्टर का 2 बार ओपन सर्जरी करते करते उसको फतेहपुर में रखा गया है। और वो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए और प्रार्थना कीजिएगा उसके लिए। उसका नाम भी सुनीता है। प्रभु जैसे उसको चंगाई दी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सारी गवाही के लिए। और अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और सारे विषय को लेके हम लोग प्रार्थना करेंगे। रश्मिता सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट को, जयंती सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट को, रिविका सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट को, परमजीत आंटी के प्रेयर रिक्वेस्ट, हंसिका सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट, सौभागिनी सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट, कनकम आंटी के प्रेयर रिक्वेस्ट, सस्मिता सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट, पास्टर सागरिका जी के प्रेयर रिक्वेस्ट, मधु सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट को, मीरा सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट, पुष्पा आंटी के प्रेयर रिक्वेस्ट को, और रुथ माँ के प्रेयर रिक्वेस्ट को, और जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हम बोल भी नहीं पाए, हर एक प्रार्थना विनती को हम ऑल्टर में रखते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग अनम्यूट होके टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए। हाँ प्रभु जी, इस समय पिता हम सारी माओ को, सारी बहनों को आपके लहू से कवर करते हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आपके लहू से कवर करते हूँ पिता। और जितने सारे प्रार्थना विनती आज इस हाँ प्रभु जी प्रेयर में बोला गया है, हर एक प्रार्थना विनती को और जितने सारे पुराने प्रार्थना विनती हैं उसको भी इस ऑल्टर में जो रखा गया है उसको भी फिर से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी इस ऑल्टर में रखती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हम बोल भी नहीं पाए हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे मनों में है, हर एक प्रार्थना विनती को आपके चरणों में रखती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं पिता। इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, धन्यवाद राजा। इस अलावा का शुद्ध
Hallelujah. 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 Holy Rara la Kotina Rana Badara Batire Rodire Radena. Wari Kola Dena Parmesa. Hallelujah. Hallelujah. Rakatara Katari Vilo. Oi Radena Hallelujah. Wari Radena Patara Bala. Amana Balavat Dipiravat. Tanavati Ravadena Mani Kula Dena Parmesa. Hallelujah. 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 Basubari Koli Rade Namana Dadi Rita Namana Daravalu Padere Kuvat Sibidi Rana Malari Kuri Shakale Navara Nagar Vipna Pasit Mr. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Dari bila badara zikula dina manam badara bali dina badara jani ne परमेश्वर जी आज वचन के अनुसार प्रभु मत जीवन काटे परमेश्वर को डारी नाम को दिला गोरी हालेलुया वाला बादेरी जोड़ी ना
Vadiri Vidori Taravasvanadara Pradana Varavadiri Hallelujah. Glory to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन। आइए एक ऊंची ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमारे साथ पास्टर सागरिका हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें धन्यवादी प्रार्थना में लेके चलें। जयंती सिस्टर ने उनका सॉरी सभ्या सिस्टर का उनकी बेटी का बर्थडे है आज, तो उन्होंने धन्यवाद दिया है
और सिस्टर रिबिका ने धन्यवाद दिया है उनकी बेटी के लिए जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है, जो कल एक बेटे के लिए हम लोग प्रेयर किए थे, करण, उनके लिए धन्यवाद दिया है। जी, वो सौभागिनी नहीं है, वो जशोवंती सिस्टर है। सिस्टर ठीक है, चारों जन के लिए धन्यवाद देंगे। आइए हम धन्यवाद देते हैं। और आप भी कुछ धन्यवाद दिए थे ना? हाँ, वो हमारे घर में जो काम में हेल्प करती हैं, उनके तीनों भाई का अच्छे से ऑपरेशन हो गया, इसलिए धन्यवाद देंगे। जी, आइए हम धन्यवाद में चलते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जी आपके नाम का फिर से हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सारा आदर महिमा धन्यवाद पाने का एकमात्र आप योग्य परमेश्वर हैं। इतना सुंदर सहभागिता दिया प्रभु, 4 बजे से लेकर अभी तक हमारी हर एक एक्टिविटी के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारी हर एक गवाही के द्वारा, हमारे वचन सुनने के द्वारा, वचन बोलने के द्वारा, आराधना के द्वारा आपकी महिमा हुई है। हर एक विषय में आपकी आत्मा हमारे साथ रहते हुए हमारे दुर्बलता में मदद किए हैं। आपके नाम का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रार्थना सुगंधित धूप की नए आपके कान तक पहुंच के उसका उत्तर भी हम पाए हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हर एक धन्यवादी प्रार्थना के लिए प्रभु हम धन्यवादी देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका सामर्थ, आपका प्रेम को उनके जीवन में दिखाए हैं पिता। जो हम बोलते हैं आप कर देते हैं। आपका यही फेवर के लिए, अनोखा प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी जयंती सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। नीलिमा सिस्टर का प्रेयर के लिए जो रिक्वेस्ट दिए थे उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी जशोवंती सिस्टर के जो भी गवाही दिए हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। रिबिका सिस्टर के बेटी के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक विषय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। और यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन जो नहीं भी बोले हैं, हर एक गुप्त प्रार्थना अगर उनके जीवन में सफल हुआ है, हर एक परिवार के लिए, हर एक आपकी बेटी के लिए आप धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम, हाँ प्रभु जी, ऐसे ही आप हर एक के जीवन में हमेशा बरकरार रखे पिता, ताकि प्रभु हमारे यही होठ सर्वदा आपकी धन्यवाद करे, आपकी धन्यवाद करे, आपकी महिमा करे, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। बहुत सुंदर रीति से आपकी बेटी के मुख को, सिस्टर नीलिमा जी के मुख को आपने व्यवहार किया है प्रभु। उनके लिए प्रभु और भी हम दुआ करते हैं, और भी आशीष को मांगते हैं, और भी आपकी स्वर्गीय ज्ञान की भंडार में उनको परिपूर्ण करे प्रभु। वो समझ के आत्मा में उनको प्रभु और भी परिपूर्ण करे, ताकि आने वाले समय में आपसे लेते हुए प्रभु हमको और भी बहुत सुंदर रीति से परोसने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन के लिए। हम सब कोई आशीषित हैं। ये सुंदर सहभागिता ऐसे ही हमारे जीवन में प्रभु हमेशा बनी रहे बोल के हर एक विषय के लिए आपकी महिमा करते हुए ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, और विशेष करके आज वचन दी हुई आपकी प्यारी बेटी सिस्टर नीलिमा के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन 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 आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रेज द शालोम। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नोटिस ये है कि आज गुरुवार फेलोशिप है और शाम को हम सब कोई 7 बजे जुड़े। आज सेशन में ले रही हूँ, आपने देखा भी होगा पोस्टर को।